कि पूरे बिहार के लोग जो बाहर जा रहे हैं और उनकी मजदूरी मारी जा रही है, वो मर जा रहे हैं, दुर्घटना में हो रहे हैं, तो उनके लाश की वापसी भी नहीं हो पा रही है। और ये कहा जा रहा है कि वहां पूरा विदेशी फाउंडेशन चैप्टर जो है सक्रिय है। और जब कोई घटना और दुर्घटना होती है तो 100 को आने में 1.5 महीना लग जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से फाउंडेशन और दूतावास के सहयोग से इस कार्य को किया जाता है और हमेशा करता रहा है। सऊदी अभी कल के अखबार में 12 मार्च के अखबार में है कि सऊदी में फंसे 4 युवकों ने लगाई वापसी की गुहार। और मेरे साथ मेरे क्षेत्र के जो लोग जाते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि सक्रिय है, हम कह रहे हैं कैसे सक्रिय है? अखबार नहीं, वो कैसे सक्रिय है महोदय कि पूरे बिहार के लोग जो बाहर जा रहे हैं और उनकी मजदूरी मारी जा रही है, वो मर जा रहे हैं, दुर्घटना में हो रहे हैं, तो उनके लाश की वापसी भी नहीं हो पा रही है। और ये कहा जा रहा है कि वहां पूरा विदेशी फाउंडेशन चैप्टर जो है सक्रिय है। और हम समझते हैं कि आज जवाब दिया गया है और ये आधार में ही है कि 4 मजदूरों ने कहा कि हमारे वापसी चाहिए। क्या चाहते हैं आप? भाषण कीजिएगा। जी भाषण नहीं दे रहा, जगह लीजिए, भाषण नहीं दे रहे, चीजों को घुमाया जा रहा है महोदय। शिक्षा पर बजट होगा, अगर नाम मिलेगा तो खूब बोलिएगा। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि पहला उनका खंड का अस्वीकारात्मक है और सेकंड का था कि जो इनका कहना था कि फाउंडेशन बहुत जगह काम नहीं कर रही है, तो माननीय सदस्य हम आग्रह करेंगे कि पूरे देश विदेश में जहाँ जहाँ फाउंडेशन है काम कर रहा है, लेकिन आपका जो था कि मात्र इतने कम लोग हैं, लेकिन इसके जो मेंबर्स होते हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको कोई आपदा आएगा, वो मेंबर कांटेक्ट करेंगे वहाँ का कि नहीं, दूतावास कांटेक्ट करेगा और उनको किसी भी ढंग से कोई प्रॉब्लम होगा तो बिहार सरकार उद्योग विभाग लाने का प्रयास करेगी। और उसी का जवाब है कि क्रमशः 130, 133 और 53 और 78 पंजीकृत सदस्य हैं। जो सदस्य का मतलब है कोई आने जाने वाला रेलवे स्टेशन पर तो ट्रेन टिकट कटा करके कोई चला जाएगा, प्लेन से कोई चला जाएगा जो मेंबर्स होंगे, लेकिन हमारे रजिस्टर्ड हैं जो हमारे उनके बीच में जो फाउंडेशन का काम करते हैं, उसके लिए है। जो प्रश्न इनका मूल है उसका जवाब दिया गया है। जो अलग से इनका प्रश्न है कि मैंने अखबारों में कुछ छपे हैं, तो अखबार का इसमें कोई ऐसा नहीं आया है और हमारा बड़ा स्पष्ट है। और कोई ऐसी बातें होंगी तो माननीय सदस्य हम आग्रह करेंगे कि हमारे पास आवे, इस बात को रखें और इनका जो मूलभूत प्रॉब्लम है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र प्रसाद जी। एक जो बात महोदय ने कही कि सक्रिय है लेकिन पूरे तौर पे मजदूरों की समस्या बनी हुई है, तो एक तो फिर उन्होंने कहा कि सक्रिय है बिहार फाउंडेशन के विदेशी चैप्टर। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि यदि बिहार फाउंडेशन के वो चैप्टर सक्रिय हैं तो उसके नाम सभी जिलों में जो यहाँ बिहार में पदाधिकारी जो जिम्मेवार हैं, वो पूरे तौर पे उनका नाम प्रसारित होना चाहिए। और पूरे बिहार से हम कहते हैं कि 56,000 लोग तो इसी साल गए हैं सऊदी अरब में और खाड़ी देश में 53,000 गए हैं। तो हम समझते हैं कि पूरे बिहार के जिलों में जहां बाहर लोग जाते हैं, वहां विदेशी फाउंडेशन के चैप्टर का पूरा नंबर के साथ विवरण होना चाहिए कि कहीं कोई विदेश में समस्या है किसी मजदूर का, चाहे भुगतान से संबंधित चाहे दुर्घटना से संबंधित, तो वो उस आधार पर उस पदाधिकारी से संपर्क बनावे। वो ऐसा करेंगे कि नहीं? उद्योग विभाग पूछे गए, आप आसान ग्रहण कीजिए। पूछे गए विदेश का प्रश्न के जवाब दे रहे हैं। अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे सदस्य हैं उनका नाम उपलब्ध करा दिया जाएगा। महोदय, हम ये कहना चाहते हैं कि जिलों में जैसे सरकार के तमाम कामों का प्रचार किया जाता है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा, तो उस आधार पर उसकी नोटिस वहां होनी चाहिए, बोर्ड बनने चाहिए कि नहीं, हर जिला मुख्यालय में, कलेक्ट्रेट कैंपस में ये होना चाहिए। आप सुनिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रश्न आपने किया
प्रश्न के जवाब आपके पास पहुंच चुका है पूर्व से, और सप्लीमेंट्री पूछना चाहिए। प्रश्न करने का एम एंड ऑब्जेक्ट आपका क्या है, उसको सप्लीमेंट्री पूरक 2 से 3 या 4 लाइन में पूछ करके और सरकार से जवाब मैं दिलवाता, लेकिन आप लगता है कि आप डिबेट कर रहे हैं। इसलिए ये प्रश्न जो है सरकार ने जो जवाब दिया है बिल्कुल अच्छा जवाब है, और सरकार स्वयं ही कह रही है कि सूची उपलब्ध कराइए। आप उपलब्ध करा दीजिएगा। हम क्या सूची उपलब्ध कराएंगे महोदय? वो पदाधिकारियों की सूची वो ना उपलब्ध कराएंगे, हम क्या उपलब्ध कराएंगे? कौन बिहार में उसके जिम्मेदार है? वो जांच करवा लेंगे। बैठिए। माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव जी, चेक करो। चलिए सदे बाबू पूरक पूछ रहे हैं माननीय सदस्य, जरा आसान ग्रहण कर लीजिए। हाँ होगा, पहले आपसे पहले उखाड़ा हो गए हैं। महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि बिहार फाउंडेशन के कई चैप्टर ऐसे हैं जहां कार्यकारिणी समिति में पद रिक्त है और साथ साथ वहां नए सिरे से कार्यकारिणी समिति के गठन की बात वो कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कहां किस किस चैप्टर में, बिहार फाउंडेशन के किस चैप्टर में पद रिक्त हैं और उनके नए निर्वाचन कार्य समिति के गठन की प्रक्रिया कब तक पूरी करने का विचार रखती सरकार? माननीय मंत्री जी। सदस्य, मेरा आग्रह है कि जो बात प्रश्न कर रहे हैं, पूरक जो कर रहे हैं कि कहाँ हमारा तो स्पष्ट है कि जो चैप्टर हमारा बिहार फाउंडेशन काम कर रहा है और उसका जो भी मेंबर्स हैं और जिस देश का है उसका नाम स्पष्ट है, वो हमारे मेंबर्स हैं। और जो हमारे कहीं भी अगर ये रोटेशनल है, हम चाहें तो पूरे देश में इसके मेंबरशिप बढ़ा सकते हैं, जहां जहां से मेंबरशिप लेना चाहें। कोई ऐसा तो नहीं है जो इनका एक जी मंत्री जी, आप प्रश्न नहीं देखिए, पूरक तो हम पूछते हैं, आपके उत्तर के आलोक में, आप जो उत्तर देते हैं उसके आलोक में पूरक पूछते हैं। महोदय, इनके माननीय मंत्री महोदय का जो उत्तर है आप में अंकित होगा, नंबर 3 देखिए महोदय, उसमें जो विषय इन्होंने रखा है मैंने उस पर सवाल किया। इन्होंने खुद कहा है कि बिहार फाउंडेशन के वैसे चैप्टर जहां कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य सदस्यों का पद रिक्त है, वहां नए सिरे से कार्यकारिणी समिति के गठन की प्रक्रिया की जानी है। मैंने वो सवाल किया, कब तक करेंगे, कहाँ रिक्त है, ये मैं पूछ रहा हूँ महोदय। निश्चित तौर पे ये तीसरा का है कि हम जो बाकी है उसका जल्द से जल्द पूरा करेंगे। क्या दिक्कत है? हम जल्द से जल्द करेंगे, शीघ्र करेंगे। माननीय सदस्य श्री जीवेश कुमार, आपका क्या व्यवस्था है? मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से बंगाल सहित कई राज्यों में कानून बना है कि बिना राज्य सरकार के सहमति। महोदय, आप देखिए महोदय, आगे बढ़ने दीजिए। माननीय सदैव राम जी बोलिए 1 मिनट में। महोदय, आप 1 मिनट। उनको ये कहा जा रहा है पहले से उखड़े थे कि दूतावास के सहयोग से उन मजदूरों के 100 को भेजे जाने की कार्रवाई की जाती है। महोदय, हम लोग जो देखते हैं, चूंकि हमारे जिले से बड़े पैमाने पर लोग विदेशों में रहते हैं और जब कोई घटना और दुर्घटना होती है तो 100 को आने में 1.5 महीना लग जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई घटना विदेशों में घट जाती है तो उसको एक लिमिट समय क्या हो मंगाने की कोशिश करेंगे, कृपा करेंगे, लिमिट समय में मंगाने की कृपा करेंगे। माननीय मंत्री जी, हालांकि सब्जेक्ट से अलग चीज आप पूछ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दूतावास उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि फाउंडेशन और दूतावास के सहयोग से इस कार्य को किया जाता है और हमेशा करता रहा है। अगर कोई सूचना हो तो देने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा फाउंडेशन भी काम करेगा और दूतावास से सहयोग। माननीय सदस्य श्री जीवेश कुमार। अध्यक्ष महोदय,
माननीय सदस्य श्री योगेश कुमार, प्रश्न जवाब है, आप पूरक पूछे। आप